हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पेज व्यू विजेट क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इनको चला लेते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं हम पेज व्यू विजेट को यूज कैसे करते हैं। पर उससे पहले हम ये समझते हैं हम पेज व्यू विजेट को यूज क्यों करते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट में और इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट। तो हम इस ओला के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप ओला के ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने उस ऐप की कुछ ऑनबोर्डिंग स्क्रीन शो अप होती है। अब ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्या होती है? देखिए, जो उसकी इंट्रोडक्शन स्क्रीन होती है जिसके अंदर आपको ये पता चलता है इस ऐप की स्पेशल फंक्शनलिटी क्या है या ये ऐप हमें क्या सर्विस प्रोवाइड अप कर रहा है, और आप इन स्क्रीन के बीच में मूव करते हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, आप अपनी स्क्रीन के बीच में नेविगेट नहीं करते हो, सिंपली आप अपनी स्क्रीन के बीच में स्वाइप करते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ है? देखिए, तो चलते हैं स्लाइड 2 में और मैं आपको ये शो करता हूँ कि यहाँ हम स्क्रीन के बीच में स्वाइप कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो इसको मैं करता हूँ वीडियो को सिलेक्ट, उसके बाद करते हैं अपन इसे प्ले। तो देखिए, अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम स्क्रीन के बीच में स्वाइप कर रहे हैं, नेविगेट नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को करते हैं प्ले, इसको करते हैं लेफ्ट साइड को स्लाइड, ये देखिए दोबारा से एक और। अब वापस से अपनी राइट साइड को जाते हैं तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि हम स्क्रीन के बीच में स्वाइप कर रहे हैं, नेविगेट नहीं कर रहे हैं। तो इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं अपना पेज व्यू विजेट। अब ये क्या करता है, मार्कर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं। देखिए ये क्या करता है, मान लीजिए हमारी स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के अंदर हमें मल्टीपल पेजेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमारा पेज 1 है, ये हमारा पेज 2 है और ये हमारा पेज 3 है। अब होगा क्या, एट ए टाइम यहाँ पे हमें एक पेज शो होगा। अगर हम इस पेज से इस पेज में मूव करना चाहते हैं तो सिंपली हम स्वाइप करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और हम अपने इस पेज में मूव ऑन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको इस पेज में मूव करना है, सिंपली आप स्वाइप करिए और इस पेज में आप वापस पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपको वापस पेज 1 पे जाना है तो आप 2 बार स्वाइप करोगे और अपने पेज 1 पे आप प्रेजेंट होगे। ओके, तो अब समझते हैं हम पेज व्यू विजेट को यूज कैसे करते हैं। देखिए, बॉडी के अंदर सिंपली आप पास कर दीजिए अपना पेज व्यू विजेट। ओके, और इसके अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी चिल्ड्रन। अब ये क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है। इसके अंदर आपको वो पेजेस पास ऑन करने होते हैं जो आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो। ओके, तो चलते हैं स्लाइड 1। मान लीजिए ये आपका पेज 1 था, ये आपका पेज 2 और ये पेज 3। तो इस पेज को बनाने के लिए आपको एक कॉलम विजेट यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर अपने विजेट्स को आपको पास करना होगा। और सेम हमें यहाँ पे भी एक कॉलम बनाना होगा और 3 में भी हमें एक कॉलम बनाना है, क्योंकि हमें विजेट्स को एक वर्टिकल फैशन में अलाइन करना है। तो यहाँ पे आपके ये 3 कोड रेडी है और इन तीनों कोड को आप अपनी लिस्ट में पास ऑन कर दीजिए। तो जो आपका पहला कोड होगा ये आपका पेज 1 होगा, जो आपका दूसरा कोड होगा वो आपका पेज 2 होगा और जो आपका तीसरा कोड होगा वो आपका पेज 3 होगा। ओके, उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी पेज स्नैपिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये थी हमारी स्क्रीन और यहाँ भी हमें पेज 1 शो हो रहा है। उसके बाद जब इसे आप स्वाइप करते हो तो आपका पेज 2 कंप्लीटली आपको शो होता है या तो आपका पेज 1 कंप्लीटली शो होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी आधी स्क्रीन में पेज 1 शो हो रहा है और आधी स्क्रीन में पेज 2 हो रहा है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप से कोड करना है कि यूजर जितना स्वाइप करे उतना पेज उसको यहाँ पे शो हो। मान लीजिए ये आपकी पूरी स्क्रीन थी, यहाँ पे स्क्रीन 1 आपको शो हो रही है। उसके बाद जब यूजर ने इसको मान लीजिए 10% स्वाइप किया तो हो गया क्या, 90% में आपकी स्क्रीन 1 होनी चाहिए और 10% में आपकी स्क्रीन 2 होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो सिंपली पेज स्नैपिंग होती है बुलियन वैल्यू। इसको अगर आप ट्रू करोगे तो आपका कंप्लीट पेज शो होगा। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो जितना आप स्वाइप करोगे आपको उतना पेज शो होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्क्रॉल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए आप स्क्रोलिंग किस डायरेक्शन में चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफाइंड होती है। अगर आपको अपनी पेजेस की स्क्रॉल डायरेक्शन वर्टिकल चाहिए तो आप इसको सेट कर दो एक्सिस डॉट वर्टिकल। अब आपने ये एग्जांपल देखा होगा अपनी यूट्यूब रील्स में, आप पेज को वर्टिकल स्वाइप करते हो। ओके, उसके बाद होता है हमारा ऑन चेंज फंक्शन। अब इसे हम क्यों यूज करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास 3 पेजेस थे, 1, 2 और 3, और टॉप पे आपने एक वेरिएबल बनाया है जो आपका ये स्टोर रख रहा है कि करंटली आप कौन से पेज पे हो, और इसमें बाय डिफॉल्ट आपने 1 सेट किया है। उसके बाद आप 1 से 2 स्क्रीन पे स्वाइप करते हो तो आपका पेज अब 1 तो रिमूव हो गया, अब आपके सामने करंटली पेज 2 शो हो रहा है। तो इस वेरिएबल को आपको अपडेट करना होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए हमें ऑन चेंज फंक्शन हेल्प करता है। क्या होता है, जब भी हम पेजेस के बीच में स्वाइप करते हैं ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होता है और इसके अंदर हमें वो इंडेक्स प्रोवाइड होता है जिसपे करंटली अभी हम है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सेटिस्फेक्ट कर देते हैं अपने इस वेरिएबल को उस इंडेक्स के बराबर। ओके, उसके बाद है हमारी रिवर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पेजेस है तो जब हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा तो वो पेज 1 से लॉन्च होगा। अगर आप चाहते हो वो हमारा पेज 3 से लॉन्च हो, मतलब जो भी हमने पेजेस प्रोवाइड किए हैं वो स्टार्ट एकदम लास्ट से होने चाहिए, तो हम सिंपली रिवर्स को ट्रू कर देते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है। देन लास्ट में हमारी फिजिक्स प्रॉपर्टी। अब आपको किस टाइप का स्क्रोलिंग इफेक्ट चाहिए आप वो फिजिक्स में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल स्क्रोलिंग चाहिए तो आप क्लैंपिंग प्रोवाइड कर दीजिए, अगर आपको थोड़ी बाउंसिंग स्क्रोल फिजिक्स चाहिए तो आप इसे बाउंसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन चलते हैं वीएस कोड पे और इसके कोडिंग पार्ट को चेकआउट करते हैं, तो शायद आपके डाउट्स क्लियर अप हो जाए। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे।
चलिए तो अब समझते हैं अपने कोडिंग पार्ट को। देखिए बॉडी के अंदर सिंपली हमने पास किया अपना पेज व्यू विजिट, और इसके अंदर जो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारी चिल्ड्रंस की लिस्ट। इसके अंदर हमें अपने वो सारे पेजेस प्रोवाइड करने होते हैं जिनको हम स्वाइप करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो हमने पेजेस कोड किए हैं उनमें नॉर्मली तीनों में सबसे पहले तो अपना कॉलम विजिट यूज किया है, और इसके अंदर अपने 4 विजिट यूज किए हैं। सबसे पहले आपको इमेज विजिट जो टॉप पे शो हो रहा है, देन दो टेक्स्ट, और लास्ट में हमने अपनी एक रो बनाई है। अब इस रो को एकदम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। ओके, तो ये रहा हमारा पेज 1, और मैं आपको पेज 2 भी शो कर देता हूँ। ये देखिए पहला इमेज, देन दो टेक्स्ट, और लास्ट में हमारा रो। और ये रहा हमारा पेज 3, इसमें पहले हमारी इमेज, देन दो टेक्स्ट, और लास्ट में हमारी रो विजिट। ओके, तो इस कोड को करते हैं सेव, और यहाँ पे मैं आपको स्वाइप करके शो करता हूँ। ये देखिए ये रही हमारा पेज 1, ये रहा हमारा पेज 2, और ये रहा हमारा पेज 3। ठीक है, वापस चलते हैं पेज 1 पे। उसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें स्क्रॉल डायरेक्शन, मतलब आप किस डायरेक्शन में अपनी स्क्रॉलिंग इफेक्ट चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये हमारा सेट होता है एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी पेजेस की स्क्रॉलिंग चाहिए तो यहाँ पे आप सेट कर दीजिए एक्सिस डॉट वर्टिकल। यहाँ पे करते हैं एक्सिस डॉट वर्टिकल, देन सेव। अब यहाँ पे जो आपके पेजेस हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्वाइप करेंगे। ये रहा हमारा पेज 1, अब हम स्वाइप करेंगे तो ये जाएंगे पेज 2 में, अगेन स्वाइप करेंगे, अब हम जाएंगे अपने पेज 3 में। अब देखिए हमारी कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्वाइप नहीं है, ये देखिए। ओके, तो वापस चलते हैं अपने पेज 1 के ऊपर। देन उसके बाद है हमारी रिवर्स प्रॉपर्टी। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी स्क्रीन 1 टॉप पे होती है और उसके नीचे हमारी सारी स्क्रीन होती है, और अगर आप चाहते हो आपकी लास्ट स्क्रीन टॉप पे होनी चाहिए तो इसको आप रिवर्स ट्रू कर दीजिए। अब इसे हम सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे जो टॉप पे सबसे पहले स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली है हमारी स्क्रीन 3। तो अब इसको हम नीचे स्वाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट स्क्रीन है। अब हमें ऊपर स्वाइप करना होगा, ये देखिए। ओके, उसके बाद होती है हमारी फिजिक्स प्रॉपर्टी कि आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग इफेक्ट कैसे चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होती है क्लैंपिंग स्क्रोल फिजिक्स। अगर आप यहाँ पे बाउंसिंग स्क्रोल चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए बाउंसिंग स्क्रोल फिजिक्स। और अब इसे हम सेव करें तो अगर हम लास्ट स्क्रीन में होंगे वो आपको थोड़ा बाउंसिंग इफेक्ट वहाँ पे शो होगा। ये रही हमारी सेकंड स्क्रीन और ये रही हमारी थर्ड स्क्रीन। ये देखिए अगर हम इसको थोड़ा स्वाइप करते हैं तो ये देखिए अभी एकदम यहाँ पे रिजिड स्क्रोलिंग नहीं है। अगर आप क्लैंपिंग डिफाइन करोगे तो यहाँ पे एकदम रिजिड स्क्रोलिंग हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पे हमारी पेज स्नैपिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में स्वाइप कर रहे हो तो या तो आपको वो पेज कंप्लीटली शो होगा या तो आपको ये पुराना वाला पेज शो अप होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जितना स्क्रॉल करें उतना परसेंटेज हमें उस पेज का शो अप हो तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये हमारी ट्रू होती है, तो इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ लिखते हैं फॉल्स, देन इसे करते हैं सेव। तो अब आप पेजेस के बीच में जितना स्वाइप करोगे उतना परसेंटेज आपको शो अप होगा। तो इसे करते हैं स्वाइप, ये देखिए ये आपको दोनों पेज अब शो अप हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जितना स्क्रॉल करोगे उतना आपको ये पेज शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद है हमारा ऑन चेंज फंक्शन। अब ये हमें क्या हेल्प करता है, देखिए मान लीजिए आपके पास टोटल 3 स्क्रीन थी और अभी आप करंटली पेज 1 पे हो तो आपने उस वेरिएबल में 1 स्टोर कर दिया। अब अगर आप 1 से 2 पे मूव ऑन कर रहे हो तो आप मूव तो कर गए लेकिन आपको उस वेरिएबल को भी अपडेट करना होगा। यहाँ क्या होता है, देखिए जिस भी पेज पे हम मूव करते हैं उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है ऑन पेज चेंज फंक्शन के अंदर। इसको सिंपली हम सेट स्टेट कर देते हैं जो भी हमने टॉप पे वेरिएबल बनाया था। तो इस कोड को करते हैं यहाँ पे अपना अनकमेंट। देखिए टॉप पे हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका करंट पेज है अभी 0। ओके, तो क्या हो रहा है, हमें करंट पेज की वैल्यू 0 है। उसके बाद अगर हम पेज 1 से पेज 2 पे मूव ऑन कर रहे हैं तो इंडेक्स में यहाँ पे 1 स्टोर है और सेट स्टेट करा दे रहे हैं हम अपने वेरिएबल को। तो अब करंट पेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए नीचे जो आपको 3 डॉट शो अप कर रहे हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि हम किस पेज में हैं। अगर हम फर्स्ट पेज में होंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला डॉट अपीयर होगा, अगर हम सेकंड पेज में होंगे तो सेकंड वाला, और थर्ड में होंगे तो थर्ड वाला। इसको हमने कैसे कोड किया, देखिए सिंपली यहाँ पे हमने अपनी रो बनाई है और यहाँ पे हम क्या चेक करा रहे हैं, अगर हमारा करंट पेज 0 है तो जो हमें आइकन शो अप करना है वो हमारा सर्कल फिल्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जो हमें आइकन शो हो वो हमारा सर्कल शो हो पर वो अनफिल्ड हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस रिवर्स को कर देते हैं कमेंट आउट और पेज स्नैपिंग को कर देते हैं कमेंट आउट। अब इसे दोबारा से करते हैं अपना रीस्टार्ट। तो देखिए अभी हम पेज 1 में हैं और हमारा इंडेक्स 0 होगा। उसके बाद जब हम 1 से 2 में मूव ऑन करेंगे तो हमारा ऑन पेज चेंज फंक्शन कॉल अप होगा और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 1 आ गया तो करंट पेज में हमने 1 सेटअप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वाले कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड सर्कल होगा वो आपको फील्ड शो अप होगा। तो इसको स्वाइप करते हैं, ये देखिए। ओके, तो इसी फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हम अपना ऑन पेज चेंज फंक्शन यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई और फंक्शनलिटी अचीव करनी है तो यहाँ पे आप इंडेक्स को चेकआउट करके वो फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि पेज व्यू को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आपको उसके अंदर चिल्ड्रन पास करने में जो भी यूआई पार्ट आप अलग अलग पेजेस में शो अप कराना चाह रहे हो। उसके बाद जो उसकी स्क्रॉल डायरेक्शन होती है वो आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेटअप कर सकते हो। उसके बाद होती है हमारी पेज स्नैपिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो भी हमारा पेज है अगर वो कंप्लीट शो होना चाहिए तो आप ट्रू कर दीजिए। अगर आप जितना स्क्रॉल करो उतना हमारा सेकंड पेज शो अप हो तो आप उसको फॉल्स सेट कर दीजिए। देन लास्ट में होता है हमारा ऑन पेज चेंज फंक्शन। अब ये हमें हेल्प करता है जिस भी करंट पेज पे है उसका इंडेक्स अगर हमें किसी वेरिएबल में सेट कराना। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स, टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग।